नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अक्ल का व्यापारी। एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रामदास रहता था। उसके पिता की अचानक ही मृत्यु हो गई थी। इससे वह बहुत दुखी हुआ और अब घर का खर्च भी उसे ही संभालना पड़ता था, मगर उसे तो कोई काम आता नहीं था। वह बचपन से ही अपने बुद्धिमान पिता के साथ ही हर समय रहता था। इस तरह वह भी अपने पिता की तरह ही गुणवान और बुद्धिमान बन गया था। उसे एक उपाय सूझा और उसने एक दुकान खोली और बाहर बड़े अक्षरों में लिखवाया, यहाँ अक्ल बेची जाती है। लोग आते जाते यह देखते और उसकी मूर्खता समझकर उसका मजाक उड़ाते, मगर रामदास शांत रहता था। एक दिन एक धनी व्यापारी का बेटा चंद्रमणि उसकी दुकान में आया और 5 रुपए में एक अक्ल खरीदी। रामदास ने उसे एक कागज दिया जिसमें लिखा था, कभी 2 बड़े आदमियों की लड़ाई हो रही हो तो तुरंत कहीं दूर चले जाना चाहिए। घर पहुंचकर चंद्रमणि ने वह कागज अपने पिता को दिखलाया। धनी व्यापारी अपने मूर्ख पुत्र के ठगे जाने पर बहुत क्रोधित हुआ और उसे डांटा। वह तुरंत अपने पुत्र के साथ रामदास की दुकान पर आया और अपने 5 रुपए मांगे। रामदास ने पैसे लौटा दिए और कहा कि आप और आपका पुत्र जीवन में कभी भी मेरी यह सलाह काम में नहीं लाएंगे, यह मुझे विश्वास दिलाएं। व्यापारी ने उसकी बात मान ली। कई दिन व्यतीत हो गए। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियां बाजार की सैर को निकलीं। दोनों को एक सुनार की दुकान में रखे कंगन पसंद आए। उन्होंने अपनी दासियों को कंगन खरीदने भेजा। सुनार के पास वैसे कंगन सिर्फ एक ही थे। उसने कहा, मैं कुछ दिनों में 2 जोड़ी कंगन बनवाकर राजमहल पहुंचवा आऊँगा। मगर दोनों ही दासियां वही कंगन उसी वक्त लेने की जिद करने लगी और फिर आपस में झगड़ने लगी। मगर झगड़ने से समस्या सुलझी नहीं तो क्रोधित हो दोनों वहां से जाने लगी। चंद्रमणि व व्यापारी का पुत्र वहीं पास में बैठा उनके झगड़े देख रहा था। दोनों दासियों ने चंद्रमणि से कहा, तुम मेरे गवाह हो और राजा के सामने मेरे पक्ष में ही बोलना पड़ेगा। यह कह दोनों दासियां खाली हाथ रानियों के पास आ गईं। वह एक दूसरे की शिकायत करने लगी और गवाही के रूप में चंद्रमणि का नाम बतलाया। रानियों ने राजा को फैसले के लिए कहा। राजा ने व्यापारी के पुत्र चंद्रमणि को अगले दिन बुलवाया। व्यापारी के पास जब राजा का संदेश पहुंचा तो वह घबरा गया। अपने पुत्र को साथ लेकर वह रामदास के पास भागा भागा आया और सहायता की प्रार्थना की। रामदास ने कहा, अक्ल बेचने की कीमत अब 5,000 रुपये होगी। व्यापारी ने रामदास को 5,000 दे दिए। रामदास ने कहा चंद्रमणि को कि तुम राजा के सामने पागल होने का अभिनय करना। इस तरह तुम दोनों रानियों के क्रोध से बच जाओगे। अगले दिन राजदरबार में जब राजा ने चंद्रमणि से सारा वृतांत सुनाने को कहा तो चंद्रमणि जोरों से हंसने लगा और कहा, ये दोनों दासियां तो बहुत अच्छी लड़ती हैं। एक बार फिर से कहिए ना लड़ने के लिए, मुझे इन्हें लड़ते हुए देखना है। और पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। यह देख सुन राजा को क्रोध आ गया और चंद्रमणि को बाहर भगा दिया और कहा, एक पागल को गवाह नहीं माना जा सकता। बाद में दोनों दासियों ने दोनों रानियों से कहा कि चंद्रमणि जानबूझकर नाटक कर रहा था। वह तो अच्छा था उस समय। उसकी इस शरारत के लिए उसे सजा दिलवाएं। यह जान दोनों रानियों को क्रोध आ गया चंद्रमणि और व्यापारी पर
किसी तरह व्यापारी तक यह बात पहुंच गई कि रानियां उसके पुत्र एवं उससे क्रोधित हैं। व्यापारी फिर रामदास के पास पहुंचा। रामदास ने फिर 5,000 रुपये लिए और कहा वह सुनार से कंगन खरीदकर दोनों रानियों को उपहार स्वरूप भेंट कर दें। रानियां तुम दोनों से खुश हो जाएंगी और तुम दोनों इस तरह से इस मुसीबत से भी बच निकलोगे। व्यापारी ने अब 1,00,000 रुपये खर्च कर कंगन रानियों को भेंट कर दिए। रानियों ने प्रसन्न हो चंद्रमणि को माफ कर दिया और उन पिता पुत्र को ढेर सारे उपहार भी दिए। नमस्ते, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।